आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के जो 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, आज दोनों सीटों का नतीजा आ गया। मोकामा राजद के पक्ष में गया तो वहीं गोपालगंज बीजेपी के पक्ष में गया। वहीं आपको बता दें कि जो नतीजे आए थे, नतीजे आने के बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जहां पर बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नित्यानंद राय ने कहा कि गोपालगंज में जानबूझकर जिस तरीके से काउंटिंग रुकवाई गई थी, कहीं ना कहीं इन लोग को साजिश थी कि वहां पर भी सरकारी तंत्र लगाकर किसी तरह बीजेपी को हरवा दिया जाए। और वहीं उन्होंने मोकामा को लेकर भी कहा कि मोकामा में हम लोगों का वोट प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब नीतीश कुमार के साथ हम लोग थे तो हम लोग का वोट कम था, और इस बार हम लोग अकेले लड़े हैं तो मोकामा में हम लोग का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। और भी क्या कुछ कह रहे थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, अब देखिए इस वीडियो में। बदलाव का बहुत बड़ा प्रतीक है। ऐसा प्रतिबिंब खड़ा किया है कि बिहार की अगली राजनीति का बिल्कुल स्पष्टता के साथ आगे के समय को बता दिया है। गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी की जीत, एनडीए गठबंधन की जीत, पूरी सरकार जहां बड़ी अपनी सारे सरकारी तंत्रों को लगाकर जहां अपने पूरी व्यवस्था को चरवाने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की, बहकाने की कोशिश की, लेकिन गोपालगंज की जनता ने एकजुट होकर वहां भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को, एनडीए की प्रत्याशी को जीत दिलाई है। मैं गोपालगंज की जनता को हृदय से भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत लोग अनुमान लगाते थे, गोपालगंज से 40,000 से एनडीए बीजेपी को हराने की बात करते थे। जीत किसकी हुई? भारतीय जनता पार्टी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति वहां के सर्व समाज का विश्वास, गरीब कल्याण की योजनाओं और गरीबों की आस्था, उनके बीच किए गए कल्याणकारी और विकास के काम इस जीत को दिलाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी, नेताओं ने भी, प्रदेश नेतृत्व के अपने मार्गदर्शन में अच्छे से वहाँ काम किया और जीत वहाँ हासिल हुई। इसलिए वहाँ के सभी लोगों को, सभी मतदाताओं को फिर से एक बार आभार। मोकामा के रिजल्ट को देखिए, 2020 के परिणाम को देखिए। जब हम नीतीश जी को साथ दे रहे थे तो उनके प्रत्याशी को कितना वोट आया था और कितना प्रतिशत था। आप जब वहां देखेंगे तो 2020 में मोकामा में जदयू के उम्मीदवार को 42,964 वोट आया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहां 63,003 वोट प्राप्त हुए हैं। यानी 2020 के उस चुनाव के परिणाम के अनुसार जदयू के उम्मीदवार को 28% वोट प्राप्त हुए थे, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 42.22% वोट प्राप्त हुए थे। यानी कि 21% से भी ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वहाँ मिला है, एनडीए के प्रत्याशी को मिला है। चिराग पासवान जी ने भी दोनों जगह और एनडीए के अन्य हमारे पार्टियों ने सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मदद किया है। इसलिए चिराग पासवान जी समेत एनडीए के अन्य दलों को भी भारतीय जनता पार्टी हृदय से आभार व्यक्त करती है। जीत का अंतर 16,000, पिछली बार 36,000 से वहां आरजेडी जीती थी, और इस बार पूरी सरकारी ताकत को, सरकारी तंत्र को, और एक तरह से पूरी सरकार, यहां महागठबंधन की सरकार
आधी बटकर गोपालगंज में बैठ गई थी, आधी बटकर मोकामा में बैठ गई थी, लेकिन वहां की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ताओं ने बड़ी बुलंदी से चुनाव लड़ा और उसका परिणाम है कि 63,300 वोट एनडीए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिला है। कहीं थोड़ी कोई कमी रह गई होगी, उस कमी को हम विश्वास के साथ दूर करेंगे। मैं किसान का बेटा हूं, मुझको मौसम की भी जानकारी मिलती है और मोकामा की धरती जो आज बोल रही थी कि इस बार थोड़ी चूक हुई तो हुई, अगली बार हम वहां भारी मतों से वहां हम जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। सरकार इस तरह से चुनाव लड़ती है, गलत रास्ते को अपना लेती है, हथगंडे अपनाती है, बीजेपी के कैंपेन को डिस्टर्ब की और हर प्रकार के हथगंडे और हर प्रकार के गलत हरकत जो बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व वाली सरकार के उस हरकतों ने उनको विश्वास दिलाया था कि हम दोनों सीट जीतेंगे, लेकिन उतना ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए को विश्वास था कि हम जीतेंगे। और एक तरह से अगर राजनीति के हिसाब से देखेंगे तो ठीक है, एक जीते हैं तो दूसरा भी भारतीय जनता पार्टी की जीत के बराबर हम मोकामा में वोट लाए हैं। इसलिए फिर एक बार गोपालगंज की जनता को, एनडीए के सारी घटक दलों के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, दोनों जगह फिर हृदय से और वहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और आज जो परिदृश्य बिहार में उत्पन्न हुआ है, 2024 में हम 40 की 40 सीट जीतेंगे और 2025 में भी महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर देंगे, सुपड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का साफ कहना, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी और उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से गोपालगंज में काउंटिंग को रुकवा दिया गया, तो कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से और सरकार के जो लोग हैं उनके तरफ से ये लगातार कोशिश किया जा रहा था किसी तरह सरकारी तंत्र लगाकर यहाँ पर भी अपनी चालाकी कर ली जाए। हालांकि उन लोग की चालाकी यहाँ पर नहीं चली। वहीं आपको बता दें कि मोकामा को लेकर भी उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार के साथ हम लोग मोकामा लड़े थे तो हम लोग का जो वोट प्रतिशत आया था उसके अपेक्षा इस बार मोकामा में हम लोग का वोट प्रतिशत अच्छा है। और वहीं उन्होंने गोपालगंज की जनता को शुभकामनाएं भी दी और भी क्या कुछ कह रहे थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।